नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं गाय के दूध के बारे में। गाय का दूध जिसे संपूर्ण आहार कहा गया है और माता के दूध के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो गाय का दूध आता है। गाय का दूध जिसकी प्रकृति जो है वो मधुर है, न ठंडा है न गर्म है। और गाय का दूध ऊर्जवर्धक है, कांति प्रदान करने वाला है, स्वादिष्ट है, रुचिकर है, बलवर्धक है, आयुवर्धक है। और सबसे अच्छी बात गाय में बुद्धिवर्धक है। और गाय का दूध जो भी बच्चा पीता है, जो भी व्यक्ति पीता है, उसका बौद्धिक विकास बड़ी अच्छी तरह से होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भी बौद्धिक विकास अच्छी तरह से हो, उसकी इंटेलिजेंसी बढ़े, तो आपको अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध पिलाना चाहिए। और गाय यानी कि भारतीय देसी गाय, जिसे हम A2 मिल्क के नाम से भी जानते हैं। और गाय के दूध के अंदर इतने अच्छे जो तत्व पाए जाते हैं वो इसलिए क्योंकि गाय एक दिव्य प्राणी है। और भारतीय देसी गाय के अंदर एक इसके दूध से एक कुबड़ जैसा, शिवलिंग जैसा एक भरा हुआ भाग होता है। इसके अंदर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसे आप छूने में महसूस कर सकते हैं। इस सूर्य केतु नाड़ी जब ये गाय गौ माता जब ये धूप में जाती है तो धूप के अंदर से सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है। और सूर्य की किरणें जब अवशोषित होती है तो गाय का दूध थोड़ा सा पीलापन लिए होता है। और इसे हम स्वर्ण क्षार या लिक्विड गोल्ड कह सकते हैं। इसी स्वर्ण क्षार की वजह से गाय के दूध में बहुत दिव्य शक्तियाँ और दिव्य तत्व पाए जाते हैं। इसको पीने से आपका बच्चा बलकारक भी होगा और साथ ही साथ उसकी बुद्धि भी बड़ी अच्छी तरह से बढ़ेगी। वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो गाय का जो दूध होता है इसके अंदर फैट्स की मात्रा बहुत कम होती है। फैट की मात्रा कम होने की वजह से गाय का दूध बहुत ही आसानी से पचने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, बच्चा है या बूढ़ा है या कोई मरीज भी गाय का दूध आसानी से पचा सकता है और उनके दूध से मिलने वाले दिव्य तत्वों को प्राप्त कर सकता है। गाय का दूध ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से पीड़ित हैं और जिनको चिकना या तेली खाना खाने के लिए मना किया गया है, ऐसे लोग भी गाय का दूध पी सकते हैं और भारतीय देसी गाय का दूध पी सकते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार गाय के दूध में फैट कम है, आसानी से पचने वाला है और इसी वजह से गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति हमेशा फुर्तीला होता है। बौद्धिक विकास इसका बड़ा अच्छी तरह से होता है। गाय का जो दूध होता है इसके समकक्ष कुछ लोग एक और दूध का भी सेवन कर रहे हैं, भैंस का दूध। भैंस का दूध जिसे आप अपने बच्चों को पिलाते हैं, खुद भी प्रयोग में लाते हैं। भैंस का दूध के अंदर फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। फैट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये आलस को बढ़ाता है और बहुत देरी से पचता है। जैसे ही आप देखते हैं भैंस का बच्चा होता है, वो भोजन करता है और एक जगह पड़ा रहता है, भैंस भी एक जगह पड़ी रहती है, गंदगी के साथ रहती है। उसी तरह इसके दूध का सेवन करने वाला व्यक्ति भी आलस्य से परिपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ अगर हम देखा जाए तो गाय का दूध जो होता है उसका बछड़ा बड़ा फुर्तीला होता है, गाय बड़ी फुर्तीली होती है। तो गाय और दूध के भैंस में अगर आप ये प्रयोग करके देखना चाहते हैं तो गाय और दूध के भैंस में आपको एक तरफ जरूर देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको इसके फैट ज़्यादा होने की वजह से बाकी न्यूट्रिशन वैल्यू गाय और दूध में, गाय का दूध और जो भैंस का दूध है वो समान है, मगर इसमें फैट भैंस के दूध में ज़्यादा है, जिसके वजह से ये लोगों को आलसी बनाता है। इसलिए भैंस का दूध उन लोग को प्रयोग करना चाहिए जिनको इंसोम्निया की दिक्कत है, निद्रा नाश हो गया, उनको नींद नहीं आ रही है। ऐसे लोग अगर भैंस के दूध का सेवन करेंगे रात में तो उनको बड़ी अच्छी नींद आएगी। भैंस भैंस के दूध के अलावा एक और दूध आजकल प्रचलन में है और कुछ लोग इसको गाय का दूध ही समझ रहे हैं, मगर वो गाय का दूध नहीं है। इसे आप
जानते होंगे, शायद अपने बच्चों को पिलाते भी होंगे, जर्सी का दूध। जर्सी एक गाय ना होकर के गाय जैसा दिखने वाला एक विचित्र प्राणी है। और ये ऐसा प्राणी है जिसका दूध A1 मिल्क कहा जाता है, और A1 मिल्क कैंसर कारक है। और आजकल के जो बच्चों में टाइप 1 डायबिटिक, हार्ट पेशेंट्स और कैंसर, सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म जैसे रोग देखने को मिल रहे हैं, उसका जो मूल कारण है वो जर्सी का दूध है। जर्सी गाय नहीं होती है, गाय जैसी दिखती है, और इसका जो दूध होता है वो गाय के दूध से कहीं भी समकक्ष नहीं है। ये बहुत ही हानिकारक तत्व इसमें पाए जाते हैं। विदेशी गाय जो संकर नस्ल की है जर्सी, उसके अंदर एक BCM7 बीटा कैसोमार्फिन 7 नाम का एक तत्व पाया जाता है। जब ये दूध बच्चे के पेट में या व्यक्ति के पेट में पचता है तो ये BCM7 पैदा होता है, और ये एक ऑपियोइड है, एक नारकोटिक्स में आता है, और इसकी वजह से ये कैंसर कारक है। और एक अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी कि ये सिर्फ विदेशी गायों में ही पाया जाता है। हमारी देसी जो भारतीय गाय है उसके अंदर कहीं से भी BCM7 नहीं पाया जाता है, और माता के दूध में भी BCM7 नहीं पाया जाता है। तो अगर हम गाय के दूध को सर्वोत्तम कहें तो कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो गाय का दूध होता है वो वास्तव में एक संपूर्ण आहार है और सर्वोत्तम है। तो अगर हमें दूध पिलाना है बच्चे को तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय देसी गौवंश के दूध का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यही दूध सर्वोत्तम है, यही संपूर्ण आहार है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का बौद्धिक विकास हो, आपका बच्चे के अंदर IQ तेज हो, आपका बच्चा बुद्धिमान बढ़े, आपका बच्चा बलकारक हो, उसकी बुद्धि विकसित हो, उसकी आयु बढ़े, तो भारतीय देसी गाय का दूध पिलाए बच्चे को। और भैंस का दूध और जर्सी का दूध को बिल्कुल ही ना पिलावे, क्योंकि भैंस का दूध के बारे में आपने एक कहावत सुनी होगी, काला अच्छा भैंस बराबर, और कई भैंस पानी में, इस तरह के कई मुहावरे आपको भैंस के बारे में सुनने को मिलेंगे। और गाय के दूध के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है कि गाय का जो दूध होता है इसमें वात्सल्य गुण भी पाया जाता है। जैसे गाय को देखने से वात्सल्यता मिलती है, गाय के अंदर बहुत ही ममता होती है, उसी तरह इसके दूध को पीने वाला व्यक्ति, उसको दूध को पीने वाला बच्चा के अंदर भी वात्सल्य गुण परिचालित होने लगता है। ये बहुत अच्छा गुण है, और ये हमारे सामाजिक विकास के लिए बहुत उपयुक्त स्थान रखता है। और अगर देखा जाए तो इसके तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो भैंस का दूध है वो इसके विपरीत बच्चों को आलसी बनाता है, और जो जर्सी का दूध है वो कैंसर कारक है, रोगों को बढ़ाने वाला है। और जो जर्सी का दूध है वो एक तरह से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण को भी एक पूतना के दूध पिलाने की कोशिश की गई थी। तो जर्सी का जो दूध होता है वो पूतना का दूध है, और जो देसी गौवंश और देसी गाय का दूध है वो एक दिव्य तत्व है, दिव्य दूध। तो आप अपने बच्चों को हमेशा सिर्फ और सिर्फ भारतीय देसी गौवंश गाय का ही दूध पिलावें, जो आपके बच्चों के लिए सर्वोत्तम है, संपूर्ण आहार है। अंत में अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूँ कि दूध पियो गैया का, बच्चा बनेगा कन्हैया सा।